अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे थायराइड ग्लैंड की ग्रॉस एनाटॉमी। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड कहाँ पे लोकेटेड होता है? नेक रीजन में। ठीक है, और जो डीप फेशिया होता है, ठीक है, ट्रैकिया का, वो इसको थायराइड ग्लैंड को कनेक्ट करता है विद द ट्रैकिया एंड द लैरिंक्स। ठीक है, अब थायराइड ग्लैंड के सबसे पहले पार्ट्स देख लेते हैं। इसके 5 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक इसके अंदर लेफ्ट लोब होता है, एक राइट लोब होता है, एक इस्थमस होता है, और जो लोब होता है उसकी एक बेस होती है और एक एपेक्स होती है। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें, ठीक है, सबसे ऊपर ये लैरिक्स आ जाता है और फिर नीचे ट्रैकिया आ जाता है। ठीक है, ट्रैकिया को बेसिकली थायराइड ग्लैंड ने इस तरह करके सराउंड भी किया हुआ होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है लैरिंक्स से नीचे क्या होता है? ट्रैकिया। ठीक है, तो ट्रैकिया को इस तरह से इसने कवर किया हुआ होता है एंटीरियरली, और कुछ थोड़ा सा पार्ट जो है वो लेटरली भी इसको कवर किया होता है। ठीक है, अब अगर हम ये देखें थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स, तो ये इसका लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है। ठीक है, इसकी अपेक्स आ गई। ठीक है, लोब की देखनी होती है, लोब की ये बेस होती है और ये अपेक्स होती है, और जो जो दो इन लोब्स को कनेक्ट करता है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं? इस्थमस। और कुछ लोगों के अंदर एक एडिशनल लोब भी होता है जिसको हम कहते हैं पैरामिडल लोब, और वो यहाँ पे इस तरह करके यूं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ज़्यादातर लोगों के अंदर नहीं होता, वो कुछ लोगों के अंदर होता है। ठीक है, वो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक इस तरह का लोब आ जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि जो थायराइड ग्लैंड के पार्ट्स हैं उनको डिस्कस करते हैं। पहले सबसे पहले हमारे पास आ जाते हैं लेफ्ट एंड राइट लोब। ठीक है, दोनों लोब जो होते हैं पियर शेप्ड होते हैं। ठीक है, उनकी बेस डाउनवर्ड होती है, उनकी एपेक्स अपवर्ड होती है। ठीक है, और दोनों कनेक्टेड होते हैं विद द इस्थमस। पैरामिडल लोब अगर प्रेजेंट हो तो इट प्रोजेक्ट्स अपवर्ड फ्रॉम द इस्थमस टू द लेफ्ट। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। ये ज़्यादातर अगर पैरामिडल लोब जो है ये प्रेजेंट हो तो ये लेफ्ट साइड पे होता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं कि रिलेशंस क्या क्या हैं। सबसे पहले हम लोब्स के रिलेशन देखेंगे और उसके बाद हम इस्थमस के रिलेशन देखेंगे। थ्योरेटिकली देखने के बाद फिर मैं आपको मॉडल पे बताती हूँ इनके रिलेशंस। सबसे पहले जो लोब है, ठीक है, लेफ्ट और राइट लोब, उनके एंटीरियर लेटरली क्या क्या आ जाता है? स्टर्नोहायोइड मसल, ओमोहायोइड मसल, स्टर्नोथायरॉइड मसल एंड एंटीरियर बॉर्डर ऑफ स्टर्नोक्लीडोमेस्टॉइड मसल। उसके बाद हम देखते हैं कि पोस्टीरियर लेटरली क्या आता है। पोस्टीरियर लेटरली क्या आता है? कैरोटिड शीथ। कैरोटिड शीथ क्या है? एक कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है, एक कनेक्टिव टिश्यू की एक शीथ है जिसने इन 3 स्ट्रक्चर्स को सराउंड किया हुआ होता है। कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं? कॉमन कैरोटिड आर्टरी, इंटरनल जुगुलर वेन और वेगस नर्व। ठीक है, तो कैरोटिड शीथ इन 3 स्ट्रक्चर को सराउंड करेगी और ये पोस्टीरियर लेटरली प्रेजेंट होता है टू द थायराइड ग्लैंड। उसके बाद आ जाता है इसका मीडियल रिलेशन। मीडियली क्या होगा? अब अगर हम यहाँ पे देखें, ये इसकी लेटरल साइड है। ठीक है, ये दोनों जो लोब्स हैं उनकी लेटरल साइड है, और अंदर वाली जो है दिस इज़ द मीडियल साइड। तो यहाँ पे क्या आता है? लैरिंक्स, ट्रैकिया, और हमें पता है ट्रैकिया के पोस्टीरियरली क्या प्रेजेंट होता है? इसोफेगस और क्रिकोथायरॉइड मसल होता है। ठीक है, और क्रिकोथायरॉइड मसल को सप्लाई करती है जो नर्व, दैट इज एक्सटर्नल लैरिंजियल नर्व, वो भी यहाँ प्रेजेंट होती है, तो वो भी लोब्स के मीडियल रिलेशन में आ जाती है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है पोस्टीरियर रिलेशंस। पोस्टीरियर रिलेशन में क्या है? सुपीरियर एंड इन्फीरियर पैराथायरॉइड ग्लैंड्स। ठीक है, जो पैराथायरॉइड ग्लैंड होते हैं वो थायरॉइड ग्लैंड के पोस्टीरियर साइड पे प्रेजेंट होते हैं, 2 ऑन ईच साइड, यानी कि 2 लेफ्ट पे होंगे और 2 राइट पे होंगे। ठीक है, और इसके अलावा क्या आ जाता है? सुपीरियर थायराइड और इन्फीरियर थायराइड आर्टरीज जो होती हैं वो एनास्टोमोस करती हैं। ठीक है, वो भी किस साइड पे करती हैं? जो पोस्टीरियर साइड होती है थायराइड ग्लैंड की, वहाँ पे वो एनास्टोमोस करती हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इस्थमस के रिलेशन। ठीक है, इस्थमस क्या था? ये दो लोब थे, इनको ये जो दरमियान में पार्ट कनेक्ट कर रहा था इसको क्या कहते हैं? इस्थमस। अब इसके रिलेशन देखते हैं। इसके एंटीरियरली क्या होता है? स्टर्नोथायरॉइड मसल, स्टर्नोहायोइड्स मसल एंड जुगुलर वेन्स,
दोनों साइड की जुगुलर वेन्स आएंगी एंड फेशिया और स्किन जो है वो इसको एंटीरियरली कवर कर रहा होता है, ठीक है। पोस्टीरियरली क्या आएगा, क्योंकि इस ग्लैंड ने, थायराइड ग्लैंड ने ट्रैकिया को कवर किया हुआ होता है, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ जाएगा, इस्थमस का खासकर, क्योंकि लोब जो होते हैं वो तो लिटरली प्रेजेंट है ट्रैकिया के, तो इस्थमस जो है वो ट्रैकिया के एंटीरियरली है, तो इसके पोस्टीरियर रिलेशन में क्या आ जाएगा, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ रिंग ऑफ ट्रैकिया, ठीक है। और सुपीरियरली क्या आ जाता है, टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ थायराइड आर्टरीज, वो एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है। जो ये इस्थमस होता है, इसका ये जो अपर बॉर्डर होता है, यहाँ पे सुपीरियर थायराइड आर्टरीज जो होती हैं दोनों साइड की, वो एनास्टोमोस करती हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ब्लड सप्लाई, ठीक है। तो थायराइड ग्लैंड को दो मेन आर्टरीज सप्लाई करती हैं, सुपीरियर थायराइड आर्टरी एंड इंफीरियर थायराइड आर्टरी, ठीक है। सुपीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है, और इंफीरियर थायराइड आर्टरी जो है वो थायरो सर्वाइकल ट्रंक से ओरिजिनेट होती है, ठीक है, उसकी ब्रांच है। और ये दोनों आर्टरीज जो होती हैं ये ग्लैंड की सरफेस के ऊपर एनास्टोमोस करती हैं, एनास्टोमोसिस करती हैं, और फिर ग्लैंड को सप्लाई करते हैं। इन दो आर्टरीज के अलावा, ठीक है, एक और आर्टरी होती है जिसको हम कहते हैं थायरॉइडिया इम्मा। ये कुछ लोगों के अंदर प्रेजेंट होती है, सबके अंदर प्रेजेंट नहीं होती, ठीक है। अगर ये प्रेजेंट हो तो या तो ये ब्रैकियोसेफेलिक आर्टरी से ब्रांच होती है, ठीक है, या उसकी ब्रांच होती है, या फिर आर्च ऑफ आयोर्टा से डायरेक्टली ओरिजिनेट हो रही होती है, ठीक है। तो ये इसकी ब्लड सप्लाई आ गई थायराइड ग्लैंड की, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं वेनस ड्रेनेज। वेनस ड्रेनेज जो है वो सुपीरियर थायराइड वेन्स जो हैं और मिडल थायराइड वेन्स वो ड्रेन होती हैं दोनों इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, यानी सुपीरियर और मिडल वाली दोनों कहाँ ड्रेन होगी, इनटू द इंटरनल जुगुलर वेन, ठीक है। और जो इन्फीरियर थायराइड वेन्स होती हैं वो पहले क्या बनाती हैं, वीनस प्लेक्सिस, और उसके बाद वो ड्रेन होती हैं इनटू द ब्रैकियोसेफेलिक वेन, ठीक है। उसके बाद आ जाती है इनकी लिम्फेटिक ड्रेनेज। जो थायराइड ग्लैंड की लिम्फेटिक ड्रेनेज होती है वो मल्टी डायरेक्शनल है, ठीक है। मल्टी डायरेक्शनल मतलब ये कि बहुत डिस्पर्स्ड है, ठीक है। सबसे पहले पेरीथायरॉयड नोड्स में इनकी लिम्फेटिक ड्रेनिंग जाती है, ठीक है। अब पेरीथायरॉयड नोड्स जो हैं कुछ वो प्री लैरिंजियल नोड्स में जाते हैं, कुछ प्री ट्रैकियल नोड्स में जाते हैं, और कुछ पैराट्रैकियल नोड्स में ड्रेन होते हैं। यानी ये थायराइड नोड्स जो होते हैं, इसीलिए इसकी जो लिम्फेटिक ड्रेनेज है उसको मल्टी डायरेक्शनल कहते हैं, क्योंकि ये जो पेरीथायरॉयड नोड्स होते हैं ये कुछ प्री लैरिंजियल में ड्रेन होंगे, कुछ प्री ट्रैकियल में ड्रेन होंगे, और कुछ पैराट्रैकियल में ड्रेन होंगे, ठीक है। और फिर ये सारे जो हैं ये ड्रेन हो जाएंगे इनटू द डीप सर्वाइकल नोड्स, ठीक है। उसके बाद आ जाती है नर्व सप्लाई। नर्व सप्लाई जो है थायराइड ग्लैंड को वो कहाँ से आती है, फ्रॉम द सिंपैथेटिक ट्रंक। लेकिन जो इसकी एंडोक्राइन सिक्रीशन है, जो इसने हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं थायरोक्सिन एंड ट्राईआइडोथायरोनिन, वो कौन कंट्रोल कर रहा होता है, वो पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल कर रहा होता है। और हमें पता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और वो यहाँ पे आके थायराइड ग्लैंड पे एक्ट करता है, इसको स्टिमुलेट करता है। अगर ब्लड के अंदर थायराइड हार्मोन्स के लेवल कम हों, ठीक है, और अगर थायराइड हार्मोन्स के लेवल ज़्यादा हों तो पिट्यूटरी ग्लैंड से TSH रिलीज नहीं होता और थायराइड ग्लैंड की सिक्रीशंस कम हो जाती, ठीक है। थैंक यू।